श्रद्धा आफताब, साहिल साक्षी, सरस्वती मनोज, साहिल निक्की। ये वो कुछ मामले हैं जिनमें प्यार करने वालों ने ही अपने हाथों अपनी मोहब्बत को मौत के काले अंधेरों में धकेल दिया। ये वो मामले हैं जिन्होंने अपने प्यार को खून के लाल रंग में डुबो डाला। ये वो कुछ मामले हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया था। मगर इसी तरह का एक और मामला अब सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को 9 साल पहले मार दिया था। सबको लगा कि लड़की कहीं लापता हो गई है, मगर काफ़ी तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिली। लेकिन अब 9 साल के बाद उसकी लाश भी मिली है और वो कातिल भी पकड़ा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये मर्डर केस है हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 7,257 किलोमीटर दूर स्पेन का, जहां 45 साल के मार्को ग्याओ रोमायो नाम के एक आरोपी ने 9 साल पहले 22 साल की सिबोरा गगनी को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया था। असल में स्पेन की पुलिस को एक 22 साल की लड़की की लाश के बारे में पता चला है, जो 9 साल से लापता थी। उसके अवशेष अब 2 दीवारों के बीच में से मिले हैं, एक बक्से के अंदर। हुआ कुछ यूं था कि पीड़िता के फ्लैट से ही उसके अवशेष पुलिस को बरामद हुए। असल में उसका जो बॉयफ्रेंड था उससे उसका ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप के कुछ वक्त के बाद वो लड़की लापता हो जाती है। पुलिस के ऊपर कंप्लेन भी, पुलिस के पास कंप्लेन भी आती है, पुलिस उसकी तलाश भी करती है, मगर उसका कुछ पता नहीं चलता है। कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद पुलिस उस केस को बंद कर देती है। अभी पुलिस इस केस को बंद ही करके आराम से, उसके पुलिस की फाइलों में केस बंद हो चुका था, किसी को इस केस के बारे में याद भी नहीं था। मगर इसी बीच एक और मामला पुलिस के पास पहुंचता है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि पौला नाम की एक महिला की हत्या हुई है और इस हत्या के आरोप में पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करती है। उसका बॉयफ्रेंड जब पुलिस स्टेशन में पुलिस उसको लेकर आती है, तो वहां पे पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसका बॉयफ्रेंड वो बोर्ड देखता है जिसके ऊपर कुछ लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। उसके अंदर उस 22 साल की लड़की सिबोरा गगनी की भी तस्वीर थी, जो 9 साल पहले लापता हो गई थी। अब वो 45 साल का मार्को ग्याओ, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने अपनी 28 साल की गर्लफ्रेंड पौला की हत्या की है, वो उस तस्वीर को देखता है। वो तस्वीर को देखकर थोड़ी देर नोटिस बोर्ड के पास रुक जाता है और अचानक पुलिस को बोलता है, उंगली से अपना इशारा करके, कि इस लड़की को मैंने 9 साल पहले मार दिया था। वो पुलिस को बताता है कि उसने उसको मारा है, उसकी लाश कहाँ उसने छुपाई है, कैसे छुपाई है, वो एक एक बात पुलिस को बताता है। 45 साल के मार्को ग्याओ रोमायो नाम के आरोपी ने पुलिस स्टेशन में नोटिस बोर्ड पर सिबोरा की तस्वीर देखकर अपना जुर्म तो कबूल कर लिया। साथ ही उसने कहा कि उसने लड़की के शव पर तेजाब डाला था। इसके बाद पुलिस ने दोबारा 9 साल पुराने उस केस को खोला और उसके अंदर मार्को को आरोपी बनाया। हालांकि पुलिस ने पौला की हत्या के मामले में मार्क को 17 मई को हिरासत में लिया था। वो 28 साल की इटली की रहने वाली एक लड़की थी। मार्का को पौला के घर के बाहर जाते हुए और अंदर आते हुए देखा भी गया था और आखिरी बार वही एक शख्स था जो उस घर के अंदर दाखिल भी हुआ था और बाहर भी निकला था। मार्को के ऊपर आरोप है कि उसने इटली की रहने वाली 28 साल की अपनी गर्लफ्रेंड पौला के ऊपर 17 बार चाकू से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। मार्को जो था वो पौला के 3 बच्चे थे, जिनमें से एक का जो पिता था वो मार्को ही था। आरोपी मार्को ने हालांकि पौला की हत्या की बात तो कबूल नहीं की है, लेकिन सिबोरा की तस्वीर देखकर उसने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि 7 जुलाई 2004 को सिबोरा लापता हुई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क ने कबूल किया कि उसने सिबोरा के शव पर एसिड डालने के बाद उसे एक बक्से में बंद दीवार के बीच में छिपा दिया था। अब पुलिस ने जब उस घर की तलाशी ली तो सिबोरा का पुलिस को शव भी मिला और लिव इन पार्टनर के साथ सिबोरा जिस घर में रहती थी उसी घर की दीवार के बीच में वो शव मिला है पुलिस को 2 दीवारों के बीच जो बक्सा मिला है उसमें शव के जो टुकड़े हैं वो पॉलीथीन के अंदर रखे हुए मिले थे। साथ ही पुलिस को फूलों का गुलदस्ता भी मिला है। फिलहाल पुलिस ने जो सिबोरा की लाश है, जो शव के टुकड़े मिले हैं, उनको पोस्टमार्टम के लिए और डीएनए के लिए भेज दिया है ताकि और क्लियर हो सके कि सिबोरा की हत्या कब हुई थी, कैसे हुई थी। लेकिन सोचिए कि 9 साल पहले ये कत्ल हुआ, 9 साल के बाद उसने सिर्फ तस्वीर देखी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
उसके दिमाग में ऐसा क्या आया होगा, क्या सोचा होगा, ऊपर वाला जाने। लेकिन हाँ, 9 साल के बाद उसने अपना जुर्म कबूल ज़रूर किया है। ये कोई पहला केस नहीं है। इस तरह के केस हिंदुस्तान में कई देखने को मिले हैं, जहां प्यार के हाथों ही प्यार की जान गई है। इन सब केसेस के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।